करणी सेना आज आगरा में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर के लगभग 3 लाख छत्रियों को आगरा बुलाया गया है। इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, जिस तरीके से करणी सेना ने आह्वान किया है कि जो क्षत्रिय हैं वो भारी संख्या में आगरा के अंदर पहुंचे और लाठी डंडों के साथ भगवा रंग में जो क्षत्रिय हैं वो नजर आ रहे हैं और लगातार आगरा में क्षत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। 3 लाख का आंकड़ा आपने बताया, मैं थोड़ा हतप्रभ हूँ। क्या पूरी आबादी चली गई क्या आगरा? तो फिर उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में तो क्षत्रिय आबादी नहीं बची होगी। ये बात मैं कोई व्यंग्य स्वरूप में नहीं कह रहा हूँ। सरकार को बताने पड़ेंगे कि वहाँ कितने लोगों की परमिशन मिली है। आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि जब कोई कार्यक्रम कोई संगठन लेता है तो उसको ये बताना पड़ता है सरकार को कि इतने हजार इतने लाख की भीड़ वहाँ पर होगी। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे तमाम सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर आप इस तरह का एकजुट कर रहे हो और ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम बड़े ताकतवर हैं, तो मेरा एक सवाल है, अगर 22% वाले इकट्ठा हो गए तो 25 करोड़ में कितने होंगे? 3 लाख के अनुपात में 22% लोग जो 25 करोड़ के अनुपात में होंगे तो उसकी संख्या कितनी होगी? फिर प्रशासन क्या करेगा? योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सवाल है। तो ये जो अग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर दलित कम्युनिटी जिसका 20% से ज़्यादा है वो इकट्ठा हो जाए तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाएगा और साथ में पीडीए परिवार खड़ा हो जाएगा। तब तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। तो फिर योगी जी क्या करेंगे? इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पढ़कर उसके आधार पे उन लोगों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सैकड़ों हजारों की पुलिस वहाँ पे लगा दी है हमारे सांसद के घर की सुरक्षा में। अरे उससे आधी पुलिस लगा देते कि मैं इस तरह की कोई मीटिंग नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, भाईचारा खराब होगा। सदन की बात थी, सदन में निपटनी चाहिए थी, क्यों सदन से हटा दिया? अगर आदरणीय सांसद जी राम जी लाल सुमन ने कोई बात गलत कही थी जो इतिहास के पन्नों से मैच नहीं करती है, तो ये प्रस्ताव लाना चाहिए था मौजूदा उपसभापति महोदय को, जो उपराष्ट्रपति भी हैं। क्यों नहीं लेके आए प्रस्ताव? क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई संसदीय कार्रवाई करी उन्होंने? आप सिर्फ पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। राजनीति में 2 जातियों को लड़ाना चाहिए। लेकिन करणी सेना तो कह रही है कि जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। मुझे लगता है कि वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि इस देश के पीडीए के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है। वैसे जो भाषा वाली बात बता रहे हैं वो भाषा सबको आती है। हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा कि आप भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना, मत नांगना, उसी संसदीय भाषा का प्रयोग करना जिसके अनुमति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दी है। वैसे गाली भी आती है, अगर वो जिस गाली की प्रयोग करेंगे उस गाली में दे सकते हैं जवाब। अभी आपने देखा था लखनऊ में एक करणी सेना के लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? वो चाहते कुछ और हैं, हम वो होने नहीं देंगे। लखनऊ में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, कुछ ही देर में पुतला दहन की बात कही है करणी सेना ने। ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस को समझना है कि पुतला फुकवाएंगे कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को ग्रोथ करेंगे कि पुतला फुकवाएंगे? ये तो सरकार के लोग अगर पुतला फूक रहे हैं तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, सामाजिक स्तर पे भी नहीं। आप कह रहे हैं कि सरकार के लोगों से अगर पुतला फुकवाया जाएगा, आपको क्या लगता है करणी सेना सरकार से मिली हुई है? ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं मालूम? अरे ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर, करणी सेना के लोग ठाकुर, तो सब एक ही जाति के लोग हैं ना। तो सरकार ही तो फुकवा रही है, और कौन करवा रहा है? मैं कह रहा हूँ उत्तर अभी पुतला फूकने जा रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी फूका नहीं है। चलवा दें लाठी, खड़ा कर दें बुलडोजर। उनके घरों पे बुलडोजर चला, किसी की गिरफ्तारी हुई, किसी की वो लंगड़ा ऑपरेशन कोई चला रहे हैं, किसी को लंगड़ा किया, अगर नहीं कर पाए तो फिर तो मैं यही बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं वो बात कह रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में विगत 8 सालों से चल रहा है। मेरा आरोप गंभीर नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, सूरज की तरह अटल है, अपनी जगह से न डिगने वाली बात है। लंगड़ा ऑपरेशन के कितने ऑपरेशन हुए आपको मालूम है? ये तो सीना चौड़ा करके बताती है सरकार पूरे देश में। मोदी जी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी तो रोज है ना उसकी कस्में वादे
प्यार मोहब्बत वाली सारी बातें कहते हैं, यहाँ रहोगे या तो ऊपर रहोगे ये भी कहते हैं। चलवाया नहीं गोली, भाई भतीजा, इसलिए डर लगता है कि अगर भाई भतीजा मर गया तो वोट बैंक फिसल जाएगा, सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। क्योंकि अभी तक तो आरएसएस और बीजेपी को इसी के नाम पे सत्ता के लिए बर्बाद कर रखा ना, कि उत्तर प्रदेश की एक जाति के लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से करणी सेना प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार है वो नरम रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.